Assalamualaikum, welcome back to another video. I'm Israr Ahmed, first year MBBS student at Heber Medical College, Peshawar, and today we are going to discuss physics. फॉर क्विक रिमाइंड मेरे एफएससी में 1031 मार्क्स थे और एमडीकेट में 186 मार्क्स थे, जिसमें मैंने फिज़िक्स में मेरे 100% मार्क्स थे, 54 आउट ऑफ 54 थे। जो मेरे फिज़िक्स पेपर थे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में भी मेरे 99 मार्क्स थे और सेकंड ईयर में भी मेरे 99 मार्क्स थे। और हाँ, एक बात ये भी जहन में रखना कि मैं जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं कि 100% आपके साथ भी रिलेट करे, बस आपने अपनी वीक पॉइंट को देखना है और उसको इसके मुताबिक इम्प्रूव करना है। तो अब आते हैं कि एमडीकेट के लिए मैंने फिज़िक्स को किस तरह प्रिपेयर किया था। चूँकि मैंने एफएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में तकरीबन 80 to 90% कोर्स फिज़िक्स का कवर हो चुका था और क्लियर मेरे कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके थे उसके, तो मैंने एमडीकेट के लिए कोई फिजिकल या ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन नहीं की। और बाकी जिन टॉपिक्स छोटे मोटे टॉपिक्स में मसला होता या जिन चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ में मसला होता तो मैं उसके लेक्चर ज़रूर लिया करता, और फिर मेरे जब कोई चैप्टर ख़त्म हो जाता तो मैं उसके बाद उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लेता, और साथ ही हर टॉपिक के साथ जो असाइनमेंट एग्जाम्पल होते हैं मैं उसको भी सॉल्व कर लेता। इन सारी चीज़ों को मैं अब डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा वन बाई वन। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको लेक्चर्स लेने चाहिए कि नहीं। फिज़िक्स का जिस हद तक बात है तो उसके लिए लेक्चर्स बहुत ज़रूरी होते हैं एमडीकेट के। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फिज़िकल लेते हैं या ऑनलाइन। मेरे कुछ दोस्त वो जिन्होंने एकेडमी सिर्फ इसलिए ज्वाइन की थी ताकि वो अपना रेगुलर टाइम टेबल कैरी कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका जो टाइम टेबल था वो खुद कैरी नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने एकेडमी ज्वाइन की थी ताकि वो रेगुलर क्लासेस लें, उनके साथ उनका टाइम टेबल भी जारी रहे और उनको मोबाइल पर बैठकर कंसल्टेशन इतनी अच्छी नहीं होती, तो उन्होंने फिजिकल एकेडमी ज्वाइन की थी। और बाज़ लोगों का मोबाइल पे अच्छा खासा कंसंट्रेशन मतलब फोकस रहता है, मोबाइल से भी सीख सकते हैं, मोबाइल से बैठकर भी सीख सकते हैं। अगर आप मोबाइल से बैठकर सीख सकते हैं तो देन ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छी टीचर मौजूद है फिज़िक्स की, जैसे फ़िज़िक्स वाला है अपनान बख्त है, फ़िज़िक्स इन सेकंड्स है, इसके अलावा और भी है। मैंने खासकर 1-2 चैप्टर्स ही ऑनलाइन एमडीकेट के लिए किए थे। बाकी मेरा एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 में ज़्यादातर कवर हो चुका था और मेरे एमसीक्यूज़ में इतना मसला नहीं आता। अगर आपको एमसीक्यूज़ में मसला है तो लेक्चर्स आपके लिए मस्ट है फिज़िक्स के लिए। बात करते हैं कि टाइम टेबल किस तरह मैनेज करें अपने कोर्स को वक्त पर ख़त्म करने के लिए। तो इसके लिए मैं कुछ इस तरह करता कि मैं एक फ़ाइनल एस्टिमेशन लगा लेता कि मैंने कब तक कोर्स ख़त्म करना है, तो मैं फिर उनको चैप्टर्स को वीकली डिवाइड करता पेजेस के मुताबिक। चैप्टर बड़े होते, कोई कुछ छोटे होते, तो मैं उनको पेजेस के बुनियाद पर डिवाइड करता कि मैंने इतने पेजेस इस वीक में करने हैं। फिर उन पेजेस को मैं वीकली भी डिवाइड कर लेता कि मैंने ये पेजेस इस दिन करने होते हैं। तो इसके मुताबिक जब आप अपने लिए टारगेट सेट कर लेते हैं तो इससे बंदे में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आ जाती है और कोर्स तकरीबन 80 to 90% उस जो अपनी टारगेट रखा होता है तकरीबन वो 80 to 90% अचीव हो जाता है। हाँ, तो अब आते हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। जब भी आप कोई टॉपिक सॉल्व कर लेंगे तो उसके साथ ही एग्जाम्पल और असाइनमेंट होते हैं, तो आपने उसकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है। जब आप टॉपिक कर लेते हैं तो उसके साथ साथ आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपने जो टॉपिक पढ़ा उसकी फार्मूले को आप अप्लाई कर लें, और जब आप किसी फार्मूले को अप्लाई कर लेते हैं तो आपको वो फार्मूला काफ़ी हद तक याद हो जाता है। और जब आप चैप्टर ख़त्म कर लेते हैं तो उसके एंड में आपने फिर से जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको भी सॉल्व करना है उसी वक्त, ताकि जो आपने जो चैप्टर पढ़ लिया उसमें जो फार्मूले आपने पढ़ लिए और उनको आप कंबाइन अप्लाई कर ले, तो इस तरह आपको ज़्यादा फार्मूले भी याद हो जाते हैं। और साथ में जो न्यूमेरिकल आपसे गलत हो जाते हैं या जो न्यूमेरिकल आपको लगता है कि मुश्किल है, दोबारा उनको मार्क कर लिया करें ताकि जब आप रिविजन करें तो उन न्यूमेरिकल को आप ज़्यादा कंसंट्रेशन से दोबारा सॉल्व कर सकें। हाँ, तो अब बात आती है कि किस तरह मैं फार्मूलों को मेमोराइज़ करता था। एक तो फार्मूले को मेमोराइज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आपको रिलेशन की समझ आई हो कि ये इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, और जब ये बढ़ता है तो ये कम क्यों होता है। जब आप रिलेशन को कंसेप्चुअली समझेंगे तो आपको फार्मूले को याद करने में बड़ी आसानी होगी। और साथ ही आप जब न्यूमेरिकल्स या असाइनमेंट जब कोई टॉपिक कर लेते हैं तो उसकी न्यूमेरिकल्स असाइनमेंट या उसके जो एग्जांपल होते हैं उसको सॉल्व कर लिया करें। इसके साथ जब आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको काफ़ी हद तक फार्मूले याद हो जाते हैं। और साथ ही जब जब MCQ प्रैक्टिस करते हैं बार बार तो उसमें भी काफ़ी फार्मूले यूज़ होते हैं, तो आपको वक्त के साथ साथ याद हो जाते हैं।
और साथ ही मैं जो बड़े फार्मूले होते हैं, जो फार्मूले मुझे याद नहीं होते, जो जिन फार्मूले में मुझे कन्फ्यूजन रहती थी या जो फार्मूले मुझे बार बार गलत होते, तो मैं उनकी डेराइवेशन को याद कर लेता। तो मैं उसको उस वक्त डिराइव करता, 1-2-3 स्टेप में डिराइव कर लेता डायरेक्टली, ताकि मेरा ये जो फार्मूला है ये कंफर्म हो सके कि ये ठीक है कि नहीं। तो इस तरह आपको काफ़ी हद तक फार्मूले याद हो जाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात फिज़िक्स में जो होती है वो होती है इसकी MCQ प्रैक्टिस करना। जब भी आप कोई टॉपिक या कोई चैप्टर सॉल्व कर लेते हैं तो उसके MCQ उसी वक्त सॉल्व कर लिया करें, और जो MCQs आपसे गलत होते हैं तो उनको मार्क कर लिया करें, उनको हाईलाइट कर लिया करें। जब भी आप रिवीजन करते हैं तो उन MCQs को, हाईलाइटेड MCQ जो आपने गलत किए होते हैं, तो उनको देख लिया करें सिर्फ। तो आपको इस तरह जो आपकी वीक पॉइंट होते हैं, जो आपकी वीकनेस होती है चैप्टर में, वो आपको पता चल जाता है। और साथ ही वो एक आपके MCQs में न्यू MCQ का ज़हीरा भी बन जाता है, जो MCQs आपसे गलत हो जाते हैं। और जो एकेडमी में जो टेस्ट देता है बंदा, उसमें हमेशा स्टार्ट में बंदे के बहुत कम मार्क्स आते हैं। तो आपने उससे डिसअपॉइंट नहीं होना, क्योंकि हमारे भी स्टार्ट में कम मार्क्स आते थे, 130 भी आए हैं, 140 भी आते हैं, 180 तक पहुंच चुके थे। तो आपने उससे डिस्करेज नहीं होना, क्योंकि आप उस वक्त लर्निंग स्टेज में होते हैं। तो जो MCQs आप गलत कर लेते हैं तो उनको हमेशा नोट कर लिया करें, उनको हाईलाइट कर लिया करें। तो इस तरह आपके साथ MCQs का एक ज़हीरा बन जाता है। आपने बिल्कुल इसी तरह MCQs को हाईलाइट करना है, जैसे यहाँ पे देखिए, और MCQs को यहाँ पे सॉल्व ही करना है। तो इस तरह आपने सारे टेस्ट अपने साथ जमा कर लेने हैं, जितने भी टेस्ट हैं। जब आप लास्ट में मतलब आखिरी दिन होते हैं तो उनमें आप इन MCQs को देख लेते हैं, या इन जो आप MCQs आपने गलत कर लिए होते हैं तो आप इनके टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो आपके जो वीक टॉपिक्स होते हैं उनकी खासकर इससे रिवीजन हो जाती हैं। तो आपने इन MCQs की जो आप MCQs आप गलत कर लेते हैं तो उनको लाजमी नोट कर लिया करें, और इस तरह आपके जो वीक पॉइंट्स हैं उनका भी आपको पता चलेगा। और साथ में आपके जो MCQs ज़हीरा है, आपको ज़्यादातर MCQs इससे भी सॉल्व हो जाएंगे। साथ ही एक ज़रूरी बात जो बहुत से स्टूडेंट्स स्किप कर लेते हैं, फिज़िक्स की बुक को ज़्यादातर स्टूडेंट्स रीड नहीं करते। इससे पहले हमारे जो 2-3 साल टेस्ट हुए तो उसमें ज़्यादातर थ्योरी के क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत कम होते थे। और जो हमारे टेस्ट इस साल जो हमारा टेस्ट होता है उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन थे। तो आपने दोनों तरफ से प्रिपेयर रहना है। आपने बुक रीडिंग को, जो फिज़िक्स की बुक है उसको लाजमी रीड करना होता है, ताकि आप उसको भी समझें। कभी कभार ज़्यादातर MCQs थियरी से भी आ जाते हैं, ताकि आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहें। फिज़िक्स के लिए बहुत सारे अच्छे हेल्पिंग बुक्स भी हैं, जिस तरह एक्सपर्ट्स फिज़िक्स है, कॉलेज फिज़िक्स है, और साथ में रेयान नोट्स वगैरह है। ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल है। मैंने पर्सनली ये सारी बुक्स यूज़ नहीं किए, लेकिन मैंने एक्सपर्ट सीरीज़ की कुछ टॉपिक्स देखे थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। अगर आप इनके पहले PDF फॉर्म देख लें, अगर आपको ये चीज़ पसंद आ जाए तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए।